औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल 10 जून को हमने आपकी किताब सफ़ा नंबर 127 पर सवाल नंबर 3 के 2 सवालात मैंने आपके जवाबात लिखे। और आज प्यारे बच्चों 11 जून 2020 है, जमात 10 में है, हस्ब मामूल उर्दू क्लास है और सवालात के जवाब हम लिख रहे हैं। और आज सवाल नंबर 3 पार्ट नंबर 3 क्या है? खोपड़ी ने कौन से पत्ते की बात बताई? देखो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, खोपड़ी ने कौन सी पत्ते की बात बताई? शेर आपको याद होगा, मैं शेर पढ़ूंगा। कल पाऊं एक कासा सर पे जो आ गया, यकसर वो उस खवाशक उससे चोर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पर गुरूर था। प्यारे बच्चों, इसी शार ये जो सवाल है इसका वास्ता जो है इसी शेर के साथ है। और शायर कहता है, और सवाल क्या हमारा, खोपड़ी ने कौन सी पत्ते की बात कही? जो कब्र में खोपड़ी थी, इंसान का सर था, उसने क्या पत्ते की बात कही इंसान को जब इंसान कब्रिस्तान से जा रहा था? खोपड़ी ने बताया कि इंसान को कभी खुद पर गुमंड नहीं होना चाहिए। यानी इस सवाल में जो इसका जवाब है वो यह है कि इंसान जो है उसको कभी तकब्बुर, गुमंड, गरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए और हमेशा नदामत में होना चाहिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, छोटा हो, बड़ा हो। ठीक है बच्चों, आज जिस सर में गुरूर है कल वही मिट्टी में मिल जाएगा। हम देखते हैं सिकंदर आए, दारा आए, किसी का नाम निशान नहीं है, बखौली गायब। आगे पढ़ाऊंगा। आज गुरूर है, आज तकब्बुर है, कल क्या है? कल मिट्टी में मिल जाएगा। बकौली शायर, 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर। यहाँ बड़े बड़े महल खानात हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, मगर वहां सिर्फ 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। कोई अमीर, कोई मिनिस्टर, कोई बादशाह, कोई गरीब, कोई नौकर, वहां सिर्फ 2 गज जमीन का टुकड़ा होगा। ये है इस सवाल का जवाब, खोपड़ी ने कौन सी पत्ते की बात कही। मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा। और दूसरा सवाल जो है वो है दूसरी गजल में तीसरे शेर में हजरत मूसा से मुतल्लिक तलमिया को बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, तलमिया किसे कहते हैं? थोड़ा मैं इसकी तशरीह करूंगा। किसी शायर में किसी मशहूर वाक़ा या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करने को तलमिया कहते हैं। जब शायर किसी शायर में किसी मसले को, किसी खास मसले, मजहबी वाक़ा हो या मजहबी रवायत के मुताबिक इशारा करें, उसकी तरफ इशारा दें, उसको तलमिया कहते हैं। तलमिया के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तसर होते हैं, मगर उसके पीछे वो पूरा कस्सा होता है। उसके अल्फाज मुख्तसर होते हैं, मगर उसका जो कस्सा होता है वो बहुत उसके पीछे बड़ा किस्सा होता है, वाक़ा होता है, जिसकी तरफ शायर हमेशा इसमें इशारा करता है। इस पूरे किस्से को जानने बगैर न तो शायर का मतलब बखूबी समझ आ सकता है और न ही शायर के अंदर लाई गई सनती तलमिया का पूरा लुत्फ उठाया जा सकता है। मसलन आप देखो, ये दाग है, दाग ने एक शेर कहा, नारी नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचाया तूने। ये भी तलमिया शेर है। नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला, उसकी तरफ इशारा है, ये भी तलमिया शेर है। दूसरा इकबाल का, उड़ के बैठे क्या समझ के भला, तूर पर कलीम, ताकत हो तीर की तो तकाजा करे कोई, ये भी इसी की तरफ इशारा है, ये इकबाल का शेर है। और जो हमारे इस मीर तकी मीर ने यहाँ शेर है। और सवाल हमारा जो है क्या है? सवाल है दूसरी गजल में शायर में हजरत मूसा, दूसरी गजल देखो, दूसरी गजल में शेर कौन सा शेर है? शेर है आतिश बुलंद दिल की नथी वरनाई कलीम, गजल नंबर 2, शेर नंबर 3, सफा नंबर 125।
आतिश बुलंद दिल की नथी वरनाई कलीम यक शोला बर की खरमने सद कोई दूर था। ये तलमिया शेर है। इसमें भी क्या है, इसमें भी इसका एक पस मंजर है। पस मंजर क्या है मैं आपको बताता हूँ। कलीमुल्लाह हजरत मूसा का लक़ब है, आप जानते हैं माशाअल्लाह। कलीमुल्लाह, कलीम बोलते हैं कलाम करने वाले को। कलीमुल्लाह अल्लाह ताला से जो कलाम करे उसको कलीमुल्लाह बोलते हैं। ये किसका लक़ब है? हजरत मूसा का। और जिसके माने हैं अल्लाह से बातें करने वाला, ठीक है। उनको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि वो कोई तूर पर जाकर अल्लाह ताला से बातें करते थे। हजरत मूसा एक बरगजीदा पैगम्बर थे और वाहिद पैगम्बर थे जो हजरत जो कोई तूर पर जाते थे और रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला से बातें करते थे। प्यारे बच्चों, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीदार की इल्तिजा की, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, गुजारिश की कि आई मेरे मौला, आई मेरे पैदा करने वाले, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मुझे अपना दीदार दीजिए। और अल्लाह ताला ने उसकी इल्तिजा कबूल की और अल्लाह के नूर की जरा सी झलक पाकर कोई नूर जल गया। जब एक नूर की झलक अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तरफ छोड़ी तो कोई तूर ही जल गया। और प्यारे बच्चों, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। ये है सवाल दूसरी गजल में, तीसरे शेर में हजरत मूसा से मतलब तलमिया यही थी, इसका पस मंजर यही था। शायर ने इसको समेट करके अपने शायर में हमारे सामने पेश किया कि पस मंजर यही था कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, दुआ की, गुजारिश की, मुझे अपना दीदार दिखाए और कोई तूर जल गया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये दोनों जो आज के मैंने आपको शेर पढ़ाए, ये सवाल दिखाए और इसका पस मंजर भी बताया, आपने अच्छी तरह से समझा होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपका इन सवालों जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इसका मैं इसका मैं फोटो उठाऊंगा और वो भी आपको सेंड करूंगा, इरसाल करूंगा। और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको घर पर देखेंगे अपने मोबाइल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको घर वालों को मुश्किलात हो जाएंगे आपको मोबाइल देने में, लेकिन क्या करें, ये वक्त की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करके इन जो आपके पास अपने उस्ताद साहिबान के लेक्चर आते हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे और साथ साथ उसको याद भी करेंगे और इम्तिहान के लिए तैयारी करेंगे। उम्मीद है, मैं एक शेर बताऊंगा, अगर तुमने ताक में रख दी किताब। प्यारे बच्चों, याद रखना, मैं स्कूल में भी ऐसा आपको कभी कभी बताता था, अगर तुमने ताक में रख दी किताब। अगर ये हमारे लेक्चर आपने मोबाइल में रखे, आपने देखे नहीं, जैसा कि हमें ऐसी उम्मीद ही नहीं है, लेकिन अगर तुमने ताक में रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। आपका इम्तिहान होने वाला है, ज़रूर होने वाला है, लिहाजा किसी ख्वाब गफलत में न रहे। ये लेक्चर जो है हमारे आपके उस्ताद साहिबान बहुत मेहनत करते हैं और इस कम वक्त में कोशिश करते हैं कि आप तक ये पहुँचे, लेक्चर पहुँचे, सवालात के जवाब पहुँचे। लिहाजा ये मोबाइल में नहीं रखना, बल्कि इनको मोबाइल देखना और इसका सही से मोबाइल का सही से इस्तेमाल करना और बिल्कुल तैयारी करें, इम्तिहान के लिए तैयारी करें। इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। खुदा हाफिज़।